चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो लेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एस एन बाय 1/2 की पावर एन। So Sn minus 1 will become 2n minus 1, and an is equal to 1 over 2n minus 1 over 2n minus 1. 1 over 2n minus this will become 2n minus 1। बेस सेम और पावर ऐड हो जाती है। इस तरह पावर ऐड हुई भी है तो हमने उसको अलग कर लिया, तो ये बन गया 2/2 पावर n। तो 1/2 पावर n कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा -1/2 की पावर n। अब ए एन हमारे पास आ गया -1/2 की पावर n। अब हमने क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है एस एन से रिलेटेड सीरीज़ बनानी है। तो एस एन से रिलेटेड जो सीरीज़ ए एन आई है वो ये है 1/2 की पावर एन। तो ये बन जाएगा समीशन ए एन इज इक्वल टू समीशन -1/2 की पावर एन। अब हम देखना है ये कन्वर्जेस है या डाइवर्जेस है, तो उसके लिए हम एस एन को देखेंगे। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने एस एन की जो लिमिट है वो चेक करके देखा था कि पुट करके चेक किया था कि हमारे पास जो एस एन है वो कन्वर्जेड है या नहीं। तो यहाँ पे हम एक और मेथड लगाते हैं एस एन को कन्वर्ज करवाने के लिए, देखने के लिए कि एस एन कन्वर्जेस है या नहीं। क्योंकि एस एन जो है हमारे पास 2 की पावर एन है, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जब हम एन को वेरिएशन दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2, 1 की पावर 2/2, 1 की पावर 2/3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो 1/2 की पावर एन। तो इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास बन रहा है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 अप टू सो ऑन 1/2 की पावर एन ही लिखेंगे। तो अब ये जो है हमारे पास बन गया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हर अगली वाली टर्म को पिछली वाली टर्म पे डिवाइड करने से आंसर सेम है। तो देखें ये भी 1/2, इस तरह 1/8 बाय 1/4 करें तो ये भी 1/2, 1/16 ओवर 1/8 करें तो ये भी 1/2 आता है। तो यहाँ से आर हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब आर लेस देन 1 है तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो चीज़, सो आर का मॉड हमारे पास आ गया था 1/2 था लेस देन 1। इस वजह से हमारा जो एस एन होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सीरीज ऑफ पास सीक्वेंस और पार्शियल सम जो होगा उनके पास कन्वर्जेंट होगा। इससे रिलेटेड जो ए एन सीरीज़ बनी थी वो भी क्या होगी, फिर कन्वर्जेंट होगी। और उसकी कन्वर्जेंट की जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1/2, यानी ये 1/2 पे ये कन्वर्जेंट हो रही है। So student move to the next question. Next question has the statement prove that if a positive term series summation a n converges, then the series summation a n square root a plus n plus 1 is converges। क्या है, हमने प्रूव करना है कि कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज ए एन कन्वर्ज कर रही है तो फिर जो सीरीज़ होगी रूट के साथ ए एन और ए एन प्लस 1 मल्टीप्लाई में वो भी कन्वर्ज कर रही होगी। तो दोनों सीरीज़ का आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर एक कन्वर्जेंट होगी तो दूसरी भी कन्वर्जेंट होगी। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन दैट ए एन सीरीज़ जो है वो क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। अब व्हाट इज़ द पॉजिटिव टर्म सीरीज़? पॉजिटिव टर्म सीरीज़ ऐसी सीरीज़ है जिसमें हर अगली वाली टर्म पिछली वाली टर्म से बड़ी होती है, यानी पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे इंक्रीजिंग होती है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें लेस दैन ग्रेटर दैन या फिर लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू के साइन आते हैं। तो अगर हम अपनी सीरीज़ को देखें तो एक है हमारे पास ए एन और एक है हमारे पास ए एन प्लस 1, और हमने जो प्रूव करनी है उसमें है ए एन मल्टीप्लाई बाई ए एन प्लस 1। तो देखिए ए एन और ए एन प्लस 1 अगर दो मेंबर हों तो उनका रूट अगर हम ले लें तो ये बन जाता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपने एक ज्योमेट्रिक मीन जो है ना वो लेके चलना है। तो ज्योमेट्रिक मीन, और फिर यहाँ से हमें पता चला है कि दोनों के दरमियान पॉजिटिव टर्म सीरीज से दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेटर दैन का या लेस दैन का। तो हमारे पास दो सीरीज़ हैं ए एन और ए एन प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं अपना रिलेशनशिप के हमारे पास हमें पता है हमेशा, ये आपने को याद रखना है कि हमेशा ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो लेस दैन अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हमने क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये गिवन है।
तो दो सीरीज़ हमने सपोज कर ली है कि एक ए एन है और एक ए एन प्लस वन है, ठीक है। और हमने कहा है कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो लेस देन अरिथमेटिक मीन होता है। तो अगर दो नंबर्स हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर ए और बी हो ना तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर द रूट ए बी, और उनका अरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। उसी के अकॉर्डिंग अगर एक ए एन है और एक ए एन प्लस वन है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा स्क्वायर द रूट ए एन प्लस वन, तो वो लेस देन हो जाएगा उनके अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन क्या है, ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। अब हम क्या करेंगे, इनको सीरीज़ बनाने के लिए दोनों साइड पे सीरीज़ का साइन लगा देंगे। सीरीज़ का साइन लगाने के बाद ये एज इट इज रहा और यहाँ पे 1/2 बाहर आ गया, ये बन गई समीशन ए एन प्लस वन। अब हमें गिवन है कि जो समीशन ए एन है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। यहाँ पे समीशन हम दोनों के साथ अलग कर देंगे तो ये बन जाएगी समीशन ए एन और समीशन ए एन प्लस वन। तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए एन कन्वर्जेंट है। याद रखें अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसमें एक या दो टर्म ऐड कर दें या एक या दो टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर भी वो कन्वर्जेंट ही रहती है। यानी ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो ए एन प्लस वन भी कन्वर्जेंट होगी और ए एन माइनस वन भी कन्वर्जेंट होगी। अब इसमें जो टर्म्स हैं वो सिर्फ एक दो टर्म नहीं बल्कि हम 10,000 टर्म तक भी जा सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम देखना है कि ए एन कन्वर्जेंट है तो फिर ए एन माइनस थाउजेंड या ए एन प्लस 1 लाख वो भी कन्वर्जेंट ही होगी। तो क्या करते हैं हम, हमने लिखा कि ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है तो इसलिए ए एन प्लस वन भी कन्वर्जेंट होगी। और याद रखें अगर कोई से भी दो सीरीज़ कन्वर्जेंट हैं तो उनका सम हमेशा कन्वर्जेंट होगा, तो इसलिए जब दो कन्वर्जेंट सीरीज़ को हम प्लस करेंगे तो उसका सम भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये वाली सीरीज़ इस सीरीज़ से लेस थी, ठीक है। अब ये वाली जो सीरीज़ है कन्वर्जेंट हो गई है, तो बड़े वाली अगर कन्वर्जेंट है तो छोटे वाली ऑब्वियस सी बात है कि वो भी कन्वर्जेंट होगी ही होगी। तो ये किस से रिलेट करती है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या था, अगर ए एन जो है, अगर आप रिवाइज करें शुरू वाला लेक्चर उसमें क्या था, अगर ए एन जो है वो बी एन से लेस है और बी एन कन्वर्ज कर रही है तो फिर ए एन भी कन्वर्जेंट होगी। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से ये वाली सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट हो जाती है।